ट्रांसपोर्टेशन में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। आखिर ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीजें अब्सॉर्ब होती हैं और उन अब्सॉर्ब की गई सब्सटेंसेस को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। जैसे कि हमारी विलीज न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करके कहाँ पहुंचाती है? पूरी बॉडी में पहुंचाती है थ्रू ब्लड। और वैसे ही जो हमारी लंग्स में प्रेजेंट एल्वेली जो है वो ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करके ब्लड में मिलाती है और क्या करती हैं? पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं ब्लड के हार्ट के थ्रू, है ना। तो इस तरह से हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन। हमारी बॉडी में बहुत सारे सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन पहुंचाए जा रहे होते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन है ह्यूमंस के अंदर, वो करने का जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है ब्लड। मैंने जैसा अभी बताया, न्यूट्रिएंट्स कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ब्लड। जो हमारा वो है ऑक्सीजन, वो कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ब्लड। तो चलो पहले ब्लड के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये जो ब्लड होता है बेटा, ये ब्लड में के दो पार्ट होते हैं स्पेशली, ठीक है। दो हिस्से होते हैं, एक क्या होता है? एक प्लाज्मा होता है, दूसरा ब्लड सेल्स कार्पोसेल्स होती हैं, ठीक है। तो ब्लड का जो प्लाज्मा वाला हिस्सा होता है, ब्लड के प्लाज्मा में तीन चीजें होती हैं मेनली, प्रोटीन, एंजाइम और वाटर। मोस्टली वाटर होता है, प्रोटीन और एंजाइम्स होते हैं। पूरे ब्लड का 55%, लगभग 55% पार्ट क्या होता है? प्लाज्मा से बना होता है। फिर आता है आरबीसी। आरबीसी जो होती है बेटा, आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी जो होती है डिस्क लाइक शेप की बनी होती है, इनका कलर रेड होता है। ये रेड कलर हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से होता है, और हीमोग्लोबिन का किसकी वजह से होता है? आयरन की प्रेजेंस की वजह से होता है। इसीलिए कहा जाता है अपने खाने में आयरन को जगह दो, हरी सब्जियां खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स में क्या होता है? आयरन होता है। क्यों? क्योंकि वो आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, ये क्या करता है? यही वो सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी करता है, बाइंड करता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डब्ल्यूबीसी, ठीक है। अब हमारी आरबीसी का काम समझ में आ गया कि क्या करता है? ऑक्सीजन का सर्कुलेशन करता है। डब्ल्यूबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम सेट करता है। यानी कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसा है, ये डिपेंड करता है डब्ल्यूबीसी पे। याद रखना, ये हमारा सेनापति है, ये हमें बैक्टीरिया से लड़ने के लिए सेना देता है, सोल्जर्स तैयार करता है, ठीक है। तो इसका बॉडी में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कई बार कुछ बच्चे जो होते हैं हर मौसम के बदलने के साथ बीमार पड़ जाते हैं, जबकि कुछ किसी भी मौसम में खेलते रहते उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिपेंड करता है इम्यून सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो होता ये है कि ये डिपेंड करता है डब्ल्यूबीसी के ऊपर। तो हमारी जो बॉडी है उसका इम्यून सिस्टम डिपेंड करता है डब्ल्यूबीसी के। इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट। ये कलरलेस होती है, ठीक है, इसलिए इसका पूरा नाम है व्हाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाते हैं, कि हमारी बॉडी में लड़ने के लिए सोल्जर्स तैयार करता है। जब भी कोई फॉरेन मटेरियल बॉडी में एंटर करता है, जिसको देखता है, उसे लड़ने के लिए अपने एक आर्मी तैयार करता है, फिर वो जो जीत जाता है, अगर आपकी डब्ल्यूबीसी से स्ट्रांग है, वो जीत गए तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, और अगर आपकी सेना हार गई तो आपको वो बैक्टीरिया बीमार बना देगा, ठीक है। लास्ट आता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या करता है? ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है। मतलब कि आप जब भी गिरते पड़ते रहते हो, देखो बच्चे गिरते पड़ते रहते हैं ना, स्ट्रांग बनता है उससे। तो बच्चे जब गिरते हैं तो उनकी कहीं घुटने फूटते हैं, कहीं कोहनी फूट रही होती है, कहीं से ब्लड निकल रहा होता है। अब अगर बेटा प्लेटलेट्स नहीं होगा ना, वो ब्लड निकलता ही रहेगा। तो ब्लड को रोकना है नहीं रोकना है? ये जो ब्लड है वो रुकता कैसे है? प्लेटलेट्स की वजह से। प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है इसमें। ये क्या करता है? ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जैसे ही वो थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का प्रोटीन एयर के कांटेक्ट में आता है, वहां पर ये सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, एक जाल बनाने लगता है, और धीरे धीरे वो ब्लड के फ्लो को रोक देता है, ठीक है। दैट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। अच्छा, ये ब्लड जो है, हम ह्यूमन हार्ट पढ़ें उसके पहले हम आर्टरी, वीन्स और कैपिलरीज के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये जो ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन ब्लड है, ये ह्यूमन ब्लड बहता है पूरी बॉडी में। तो कौन किस में बह रहा है? ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स तीन होती हैं, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। डिटेल हम अब ह्यूमन हार्ट के बाद देखेंगे। ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन हार्ट जो होता है क्लोज्ड फिस्ट जैसा होता है, बंद मुट्ठी जैसा होता है, ठीक है। अब ये जो बंद मुट्ठी है, ऐसा दिखता है हमारा ह्यूमन हार्ट। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और अब हम देखेंगे ब्लड पंप कैसे होता है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, आप लोग जो हार्ट के काम समझते हो ना, हार्ट वो बिल्कुल नहीं करता। हार्ट का
प्यार इश्क मोहब्बत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और ये जो आप हार्ट बनाते हो ना, ये वाला सुंदर सा रेड कलर का, बेटा दरअसल ये हार्ट नहीं, ये पान का पत्ता है जो हरे रंग का होता है। आप इसको जबरदस्ती रेड कर देते हो। ये क्या होता है, ग्रीन कलर का पान का पत्ता होता है, हार्ट वार्ट नहीं होता। बातों मत बैठना किसी की, ठीक है। आ जाओ, हम बात करेंगे असली हार्ट की। असली हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना, प्यार करना नहीं होता, वो दिमाग करता है, ठीक है। हाँ, वो कौन करता है, ड्रेन करता है, वो ब्रेन का काम है। हार्ट का काम कुछ और है, चलो सीख लो जल्दी से, काम आएगा बोर्ड्स में। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या है, वेना कावा। क्या है, वेना कावा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आसान भाषा में सीखेंगे। ये क्या है, वेना कावा है। वेना कावा से ब्लड कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। कहाँ पहुंचेगा, राइट एट्रियम में पहुंचेगा। राइट एट्रियम में यहाँ पर क्या लगा होता है, एक ट्राइकस्पिड वॉल्व लगा होता है। क्या लगा होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व लगा होता है। इस ट्राइकस्पिड वॉल्व से ये जो ब्लड जैसे ही यहाँ पे भर जाएगा, सबसे पहले ब्लड यहाँ पहुंचा, जैसे ही ब्लड यहाँ भर जाएगा वो कहाँ गिर जाएगा, वेंट्रिकल में गिरेगा। कहाँ गिरेगा, वेंट्रिकल में गिरेगा। वेंट्रिकल में गिरने के बाद ये ब्लड, हमको पता है कि नीचे वाला हिस्सा क्या करता है, पंप करता है। कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स होगा, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये क्या क्या जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये जो ब्लड यहाँ आया था, ये पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। दो होती है, एक इस साइड, एक इस साइड, क्योंकि हमारे पास लंग्स दो होते हैं। कितने होते हैं लंग्स, दो, ठीक है। तो ये वाला राइट लंग में पहुंचाएगा, ये वाला लेफ्ट लंग में पहुंचाएगा। तो ये दोनों क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज हैं। अब इसके बाद ये ब्लड जो होता है आएगा, ये दूसरे नंबर पे गया, अब ये जाएगा तीसरे नंबर वाले चैम्बर में। तीसरे नंबर वाले चैम्बर का नाम होता है लेफ्ट एट्रियम। क्या नाम है, लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पे लगा होता है माइट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व, और यहां से होता हुआ ये कहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा सॉरी, हाँ, इस पे। ये क्या है, चौथा चैम्बर जिसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पर एक सेप्टम जैसा स्ट्रक्चर होता है, यू कह लो, इसका यहाँ रोल नहीं है। ये कुछ ऐसे होता है कि आपका जो ये वाला एक चैम्बर, ये एक चैम्बर, ये एक चैम्बर, चार चैम्बर हो गए, चारों। तो ब्लड सबसे पहले आया सुपीरियर वेना कावा, और नीचे होता है इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। ये दोनों ही वेना कावा क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आते हैं। कहाँ पहुंचाते हैं, फर्स्ट वाले चैम्बर में। फर्स्ट वाले चैम्बर का नाम क्या है, राइट एट्रियम। फिर ये कहाँ जाएगा, नीचे। नीचे क्या है, राइट वेंट्रिकल। फिर ये कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में। ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, ये लंग्स में। लंग्स में कहाँ जाएगा, एल्वोली सैक्स में। एल्वोली सैक्स में क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। ये मैं क्या बना रही हूं बेटा, ये है पल्मोनरी वीन। क्या है, पल्मोनरी वीन। इनका काम क्या है, ये ब्लड को लेकर आता है और कहाँ डालता है, तीसरे वाले चैम्बर में। तीसरे वाले चैम्बर में ये जो वॉल्व लगा, इसका नाम क्या है, आप बोलोगे मैम माइट्रल वॉल्व है। कौन सा वॉल्व है, माइट्रल वॉल्व है, ठीक है। जैसे ब्लड यहाँ भरेगा, ये खुल जाएगा, ये कहाँ गिरेगा, चौथे नंबर पे। चौथा नंबर मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से, अब देखो बेटा, हार्ट जब पंप होगा ना, तो दो काम एक साथ होंगे। हार्ट जब पंप होगा तो ये वाला ब्लड तो इधर गया था पल्मोनरी आर्टरी में, लेकिन ये वाला ब्लड कहाँ जाएगा पता है आपको, ये वाला ब्लड जाएगा ऑर्टा में। कहाँ जाएगा, कहा जाएगा, ऑर्टा में। और ऑर्टा क्या करेगा, ये आर्टरी से पूरी बॉडी में प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देगा। बात समझ में आई है ना, इजी। दिखने से गंदा लगने लगा। एक बार वापस से वर्किंग ऑफ हार्ट को देखते हैं। हार्ट के पास चार चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले सारा ब्लड जो है बॉडी का, वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू कहाँ आता है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जब ब्लड पास हो जाता है तो उसमें लगा हुआ ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलता है और वो ब्लड कहाँ चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में। हमारा हार्ट क्या करता है,
पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो जैसे ही हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये ब्लड कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी है जहाँ पे इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। फिर ये ब्लड पहुंच जाता है लंग्स में, लंग्स के थ्रू पहुंचता है एल्वेओली सैक में, और वहां प्रेजेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी गैसेस एक्सचेंज होता है, वहां पे ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वीन, और पल्मोनरी वीन इकलौती ऐसी वीन है जहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। वो कहाँ आती है, आपके हार्ट में। हार्ट के किस चैम्बर में, 3rd नंबर वाले चैम्बर में, यानी कि लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में लगा होता है एक मैट्रियल वॉल्व, जिसे हम बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, वहां से होता हुआ ये पोर होता है 4th नंबर के चैम्बर में, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट हमारा वापस से क्या होगा, स्क्वीज होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों वाले 2nd और 4th दोनों चैम्बर वर्क करते हैं। जो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल है, वहां से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, और जो हमारा 4th चैम्बर है यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल, वहां से ब्लड जाता है ऑर्टा में। ऑर्टा में ब्लड जाता है, बहुत स्पीड में, बहुत प्रेशर में जाता है, और ये आर्टरी से होता हुआ पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। ओके, हार्ट के बीच में एक सेप्टम होता है जो हार्ट के राइट पार्ट को लेफ्ट पार्ट से डिवाइड करके रखता है। हार्ट के जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो काफी थिक होता है, उसकी वॉल बहुत थिक होती है, मस्कुलर वॉल थिक होती है, क्योंकि उसमें बहुत प्रेशर पड़ रहा होता है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैम, जब आर्टरीज में प्योर ब्लड बहता है, मैं आपको बताऊंगी, जब डिफरेंस बताऊंगी कि आर्टरीज में प्योर ब्लड बहता है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। तो आपके मन में सवाल है कि मैम, फिर पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों बह रहा है और पल्मोनरी वीन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनका नाम हम एक्सचेंज क्यों नहीं कर देते। तो वही बात ये है कि जो आर्टरीज होती हैं वो हमेशा ब्लड को हार्ट से लेकर जाती हैं, और जो वीन्स होती हैं वो हमेशा ब्लड को हार्ट में लेकर आती हैं। इसका मतलब कि उन्हें हम आर्टरीज बोलेंगे जो ब्लड को हार्ट से लेकर जाएगा। और पल्मोनरी आर्टरी भी तो यही कर रही है ना, ब्लड को हार्ट से कहाँ लेके जा रही है, लंग्स तक लेके जा रही है। जो ब्लड को हार्ट में लेकर आता है उसे हम कहते हैं वीन्स। तो जो आपकी पल्मोनरी वीन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही सही, लेकिन ब्लड को कहाँ ला रही है, हार्ट में ला रही है। दैट्स व्हाई ये एक्सेप्शनल केस चलता है यहाँ पे, ठीक है। आर्टरी वीन शुरू ही कर दिया तो इसको खत्म भी कर लेते हैं। मैंने बताया डिफरेंस देखिएगा, आर्टरीज जो होती हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। आर्टरीज की वॉल थिक और इलास्टिक होती है, क्यों, क्योंकि उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। आर्टरीज में जो ब्लड बह रहा होता है उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है और इलास्टिक होती है। तो वीन्स की वॉल थिन होती है। जो आर्टरीज होती हैं उनमें कोई वॉल्व नहीं होता, क्योंकि वो उन्हें पता है किस डायरेक्शन में जाना है। बट जो वीन्स होती हैं उनमें वॉल्व होता है, क्योंकि बैकफ्लो होने के चांसेस रहते हैं। स्पीड क्या हो सकती है, हो जाती है, स्लो हो जाती है, इसलिए बैकफ्लो होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो वीन्स में वॉल्व होता है। कैपिलरीज की बात करें तो वीन्स और आर्टरीज का जो जंक्शन होता है वहां पे कैपिलरीज वर्क करती है। कैपिलरीज में की वॉल्व थिन होती है और इसमें कोई भी वॉल्व नहीं होता है। आई होप आपको आर्टरी, वीन्स और कैपिलरी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं डबल सर्कुलेशन। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? तो भाई, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है एक बार, और ब्लड को पूरी बॉडी में एक साइकिल कंप्लीट करने के दौरान हार्ट में 2 बार जाना पड़ता है, एक ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, दूसरा डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। इसीलिए हमारे ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। वापस से बता देती हूँ कि हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्लड को बॉडी में एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 बार हार्ट में जाना पड़ता है। 1 टाइम इन राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड 2nd टाइम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। दैट्स व्हाई इसे क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ओके, वहीं जो अगर एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस के हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं और इनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। इसमें हार्ट में 2 बार ब्लड नहीं जाता है एक कंप्लीट साइकिल में। दैट्स व्हाई वो कैसा सर्कुलेशन है, सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है। ओके, नाउ लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हैं। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ एक फ्लूइड होता है, ठीक है, एक कलरलेस फ्लूइड। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड है रेड कलर का होता है, वो कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है। जो लिम्फ होता है उस लिम्फेटिक सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, लिम्फेटिक फ्लूइड जिनके अंदर बहती हैं, यानी लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फ वेसल्स, लिम्फ फ्लूइड, लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड्स। नोड्स क्या होते हैं? जहां पर 2 लिम्फ आपस में जुड़ते हैं, उस एरिया, उस जंक्शन को क्या कहते हैं, नोड कहते हैं।
तो लिम्फेटिक सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, पहला लिम्फ फ्लूइड, दूसरा लिम्फ वेसल्स, तीसरा लिम्फ नोड्स। इसके बाद फंक्शन की बात अगर हम करें तो यहाँ पे 3 फंक्शन है लिम्फेटिक सिस्टम के, या लिम्फ के 3 सिस्टम्स होते हैं। पहला, ये हमारी बॉडी में फ्लूइड को बैलेंस करता है, इट बैलेंस द फ्लूइड इन अवर बॉडी। जब भी कभी सेल में एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है तो उसको वहां से निकाल करके कहां पर, तो वीन्स के थ्रू सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में फ्लूइड को बैलेंस करते हैं। इसके अलावा ये फैट को सर्कुलेट करते हैं, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट इन अवर बॉडी। एंड थर्ड, इट मेंटेन अवर इम्यून सिस्टम, ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी मेंटेन करता है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फ। ओके, नाउ हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्लांट। भाई जो प्लांट्स होते हैं ना, वो भी तो लिविंग होते हैं, उनमें भी तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, और इन सब के लिए बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन की बहुत नीड होती है। तो भाई इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे वर्क करता है, आइए डिस्कस करते हैं। तो होता ये है कि प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए चाहिए होता है वाटर एंड मिनरल्स, है ना। तो ये जो वाटर और मिनरल है, ये उनको कहाँ से मिलता है, रूट से मिलता है। जब भी आप पानी देते हो पेड़ों को, जब भी आप गार्डन में वाटरिंग करते हो, तो क्या करते हो, पेड़ों की पत्तियों को पानी देते हो डायरेक्ट? नहीं, आप क्या करते हो, आप उनके रूट्स को वाटर देते हो, है ना। रूट्स को क्यों देते हैं, क्योंकि रूट्स के पास होती है रूट हेयर्स। क्या होते हैं, रूट हेयर्स, जो डिफ्यूजन के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुंचाते हैं, जाइलम में पहुंचाते हैं। जाइलम वो वेसल है जो प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल को सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये वाटर और मिनरल को जाइलम जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाता है और लीफ तक पहुंचाता है। इस प्रोसेस को एक्सेंट ऑफ सैप कहते हैं। याद रखिएगा, कई बच्चे नहीं पढ़ते ये वर्ड, एनसीईआरटी में लिखा हुआ एक्सेंट ऑफ सैप। क्या होता है, वाटर और मिनरल को जाइलम के थ्रू अपवर्ड डायरेक्शन में लीव्स तक पहुंचाना है, क्या कहलाता है, एक्सेंट ऑफ सैप कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर की तरफ ये वाटर जा कैसे रहा है, हाँ, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है भाई, ऐसे कैसे, तो भाई यहाँ पर लगता है एक अपवर्ड डायरेक्शन में पुल, एक खिंचाव जो पानी को ऊपर की तरफ खींचता है। कभी आपने स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक या जूसेस वगैरह पिए हैं, आप फ्रूटी वगैरह तो पीते ही होगे एटलीस्ट, तो क्या करते हो, ऊपर की तरफ क्या बनाते हो, प्रेशर बनाते हो, एक पुल लेते हो, है ना, थ्रू एयर प्रेशर, है ना, और फिर क्या होता है, वो जो जूस है वो आपके सीधे मुंह में चला जाता है। ऐसे ही पेड़ों में भी जो जाइलम होता है, उन वेसल्स में एक पुल लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिससे वो पानी ऊपर की तरफ लीव्स तक पहुंच जाता है। तो ये तो था जाइलम का काम। तो यहाँ पे फ्लोएम भी लिखा है आपने, फ्लोएम का क्या काम होता है, तो भाई खाना तो बन गया, अब मम्मी ने खाना तो किचन में बना दिया, सबको खाने को भी तो चाहिए ना, खाने का भी तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए भाई, तुम लो। तो जो खाने का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो फ्लोएम करता है। तो खाना ना तो लीव्स ने रेडी कर दिया, फ्लोएम क्या करेगा, बॉडी के प्लांट्स की बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक फूड मटेरियल को पहुंचाने का काम करता है, कौन, फ्लोएम। ओके, सो अब और नेक्स्ट टर्म इज ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस देख लीजिए। जाइलम जो होती है वो डेड सेल से बनी होती है, जबकि फ्लोएम लिविंग सेल से बनी होती है। जाइलम की वॉल थिक होती है, फ्लोएम की वॉल थिन होती है। जाइलम में केवल अपवर्ड मूवमेंट होता है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है, जबकि जो फ्लोएम होता है सब मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल को, वही फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड मटेरियल्स को। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। आगे बढ़े, ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, प्लांट्स जो होता है वो एक्सेस अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब कर देते हैं, ठीक है। ये ट्रांसपिरेशन की है जो पुल का काम करता है, ठीक है। ऊपर से क्या करता है, लीफ से वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर में वापस से, यानी कि जो एक्सेस अमाउंट का वाटर होता है वो कहाँ जाता है, लीफ के अपर सरफेस में आ जाता है। फिर हमें पता है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, वाटर का इवापोरेशन हो रहा है ना। थ्रू इवापोरेशन जो एक्सेस अमाउंट का वाटर होता है वो क्या करता है, इन्वायरमेंट में मिल जाता है, इसे क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और यही यहाँ पे एक जाइलम में एक पुल भी क्रिएट करने का काम करता है। ओके, नाउ व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन सिंपली फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल इन द प्लांट्स बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। आई होप आपको ये ट्रांसपोर्टेशन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं एक्सक्रीशन की तरफ।